क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है आबासा AB एंड कंपनी में समान साझेदार हैं। फर्म की जो पूंजी है 30,000 रुपये है और साझेदारों में समान भागों में बटी है। इसका मतलब कि इनका जो रेशो है वो बराबर का है। फर्म ने 9,000 रुपये का जीवन बीमा लिया हुआ है जो पहली मृत्यु पर दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अनुसार आ और बा जो है दोनों पार्टनर, वर्ष के अंत में इनको 900 रुपये और 800 रुपये वेतन पाने का भी अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों को साल में वेतन भी मिलता है, यानी कि ये वार्षिक वेतन है। साझेदार की मृत्यु पर ख्याति का मूल्य साझेदारों का वेतन तथा ब्याज देने के पश्चात मृत्यु के पूर्व 3 साल के औसत लाभ के बराबर होगा। साझेदारों के निजी व्यय के रुपए पर 5% ब्याज लिया जाएगा। यहाँ प्रतिवर्ष शब्द का प्रयोग नहीं है तो टाइम के हिसाब से ब्याज नहीं कटेगा। उनकी पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा, इस पर भी टाइम नहीं लिखा है। 1 जनवरी 2020 को बाकी मृत्यु हो गई, उसका निजी व्यय खाता और 2019 का 1,000 रुपये यानी ये ड्राइंग है और उस पर ब्याज 30 रुपये ये ड्राइंग का ब्याज है। मृत्यु से पूर्व 3 वर्ष का लाभ वेतन तथा ब्याज देने के पश्चात 2017 को ये 10,600 रुपये और 18 को 600 रुपये की हानि, 2019 को 3400 रुपये का लाभ था। पूंजी का यहाँ पर दिया हुआ है, पूंजी और चालू खाता बाका दोनों तैयार करना है जबकि संयुक्त जीवन बीमा की रकम मिल गई हो। तो अब हम जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो जिन जिन पार्ट्स में कैलकुलेशन है उनको सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे वर्किंग नोट, इसमें हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे जिसमें 2 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है। ये तो आपको यहीं दिखाई देगा कि इनके पास जो प्रॉफिट हुआ है 1 और 2, ये 2 प्रॉफिट है और ये 600 रुपये का लॉस है। तो हमने 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ के लॉस को घटा दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो 13,400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4466.67 आएगा। गुडविल के लिए इन्होंने कहा है कि 1 वर्ष के मूल्य के बराबर, मतलब उसी 3 साल के औसत लाभ के बराबर ही होगा, यानी कि उसी के बराबर ही होगा, यानी वही गुडविल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इस बंदे की गुडविल होगी वो 4466.67 रुपये पूरे फर्म की गुडविल होती है। तो उसमें से इसका हिस्सा बी का हिस्सा हम काट लेंगे, जो कि बी का हिस्सा बराबर बराबर तीनों का हिस्सा है तो 1/3 1/3 होगा। तो इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी 1488.89। बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, इसकी मृत्यु 1 जनवरी 2020 को हुई है। 31 दिसंबर यानी उसके एक दिन पहले 2019 31 दिसंबर को 3400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट जस्ट अगले दिन 1 जनवरी 2020 की उसकी मृत्यु होते ही इस प्रॉफिट में से इसको जरूर मिलेगा 1/3 भाग। तो 3400 का 1/3 भाग होता है 1133.33। ये प्रॉफिट बी को मिलेगा। इस प्रकार से बी को गुडविल ये मिलेगा, प्रॉफिट ये मिलेगा। ये जो गुडविल है इसको आ और सा 2 प्रकार के पार्टनर अभी बचे हुए हैं, इनका रेशो बराबर बराबर का है तो ये लोग इसे बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर 1488.89 लिखें, इसका अगर आधा करेंगे 744.44 और 1 को 4 5, यही हिस्सा इसको बांटा जाएगा जो कि आ और सा अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके बी को देंगे। तो अब हम बनाते हैं बी का करेंट अकाउंट। तो बी का करेंट अकाउंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर बैलेंस में तो कुछ दिया नहीं है पुराना। सबसे पहले LIC पॉलिसी ले लेंगे 3,000 रुपये का, क्योंकि LIC पॉलिसी इनकी 9,000 की है, उसमें से इसका हिस्सा सिर्फ 1/3 भाग का है। तो यहाँ पर 9,000 की पॉलिसी है, उसका 1/3 भाग आ गया। सैलरी इसको बा को 800 रुपये मिलता है, और बा को लिखा है तो बा को 800 रुपये मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी पूंजी कितनी है? जो बाकी पूंजी लिखी हुई है उसी पर ब्याज कटेगा। तो फर्म की पूंजी 30,000 है, तीनों की बराबर बराबर है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये बाकी भी पूंजी हुई, उसका 5% कितना ब्याज होता है? 500 रुपये। तो हम यहाँ पर 500 रुपये ब्याज लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम इसका ये प्रॉफिट लिख देंगे 1133 रुपये 33 पैसे। प्रॉफिट हो गया। गुडविल वाला ए और सी के नाम से लिख दिया जाएगा, क्योंकि इनका गैनिंग रेशो इनका बराबर होगा, लाभालाभ अनुपात यानी 1:1 के होगा।
ड्राइंग हम यहाँ लिखेंगे डेबिट में, ड्राइंग का ब्याज लिखेंगे 30 रुपया। वो दोनों यहाँ लिखा हुआ है 1000 रुपये और 30 रुपये का ड्राइंग का ब्याज। तो अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 6,922 रुपये 22 पैसे आएगा। उसमें से 1030 माइनस करेंगे तो 5,892 रुपये 22 पैसे ये आएगा। इस बैलेंस को हम यहाँ पर बैलेंसिंग करके बैलेंस सीडी के रूप में लिख देंगे और इसे ले जा करके एम के मतलब बी के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको हम ले जाएंगे बी के करेंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पर हम इसका हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट। इससे पता चलेगा कि बी का जहाँ हिसाब हो रहा है वहाँ पर ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम पहुँचते हैं बी के कैपिटल अकाउंट में। तो बी का हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाया है, तो कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD लिख दिया है 10,000 रुपये, क्योंकि बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 10,000 है। कुछ राइटर्स लोग करेंट अकाउंट को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कैपिटल को और करेंट को अलग अलग लिखते हैं। तो इसमें हमने आपको बताना ये है कि आपको करेंट अकाउंट का जो यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है ये वाला, ये करंट अकाउंट का बैलेंस CD के नाम से यहीं छोड़ दीजिए और कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर लिख दीजिए बाई बैलेंस BD और यहाँ लिख दीजिए टू बैलेंस CD। ये बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप इसका फाइनल पेमेंट करने के लिए अगर लिखा हुआ है किताब में तो यहाँ पर आप बी का करेंट अकाउंट भी लिख दीजिए, जो वहाँ पर आया हुआ है उसे दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख के टू बैलेंस CD या बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के नाम पे लिख दीजिए। हालांकि क्वेश्चन में पेमेंट वगैरह के बारे में कहा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD करके छोड़ दिया है, क्योंकि आगे इसमें कोई जानकारी दी नहीं है। क्योंकि आगे का जो मैटर है वो कैपिटल अकाउंट के बारे में, पेमेंट के बारे में, बैंक से कैश से कैसे पेमेंट होगा, उनका बैलेंस कैसा है पार्टनरों का, ये सब उनका इंटरनल मैटर है, उसमें हमारी दखलंदाजी नहीं हो सकती है। हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को अलग अलग करके दिखा दिया है, जिससे ये पता लग जाता है कि इनका हिसाब किताब कैसे और कितना कितना बैलेंस दोनों का किया जाएगा।